सतगुर कृपा धारे, जिस पर सतगुर कृपा धारे, सो सुमरे हरि नाम प्यारे, सो सुमरे हरि नाम प्यारे, जिस पर सतगुर कृपा धारे, सो सुमरे जिसको सतगुर सिखिया दे, जिसको सतगुर सिखिया दे, सेवक रत निष्काम प्यारे, जिस पर सतगुर कृपा धारे, जिसको सतगुर प्रेम पिलावे, सो पी पावा सो भर पीवत जाम प्यारे, सो भर जिस पर सतगुर कृपा धारे, जिसको सतगुर अलख लखावे, जिसको सतगुर अलख लखावे, पावत सो सुख धाम प्यारे, पर सतगुर कृपा धारे, कहे प्रेम जिस सतगुर मिलिया,
सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सतगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल और सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। ये भजन थोड़े दिन पहले फरीदाबाद में गाया था, यहाँ पे नहीं गाया, हिंदी गाए, यहाँ कम गाते हैं। जिस पर गुरु की कृपा होती है वही पर गुरु का नाम जप सकता है। गुरु की कृपा नहीं हो तो परमात्मा का नाम जपना बड़ा मुश्किल होता है। गुरु की अपार कृपा है जिससे ये जीव सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी, सतगुरु होए दयाल तो कब हो न झूरिए, सतगुरु होए दयाल तो ना दुख तो ता दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल ता हरि रंग माणिए, सतगुरु होए दयाल तो जमका डर केहा, सतगुरु होए दयाल तो सदही सुख देहा। सतगुरु होए दयाल तो ता नवनिध पाइए और सतगुरु होए दयाल तो ता सत समाइए। जिस पर गुरु की कृपा होती है वो सो सुमरे हरि नाम प्यारे, वो ही परमात्मा का नाम जप सकता है। जिस पर गुरु की कृपा ना हो तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। आप पे जिसको सतगुरु शिक्षा दे सो सेव करत निष्काम, दादू ना साचा सतगुरु जो मिले सब भाई गुरु मेरा आपे नाम जपावे, यानी आपे नाम जपावे। हम सेवा करते हैं परंतु गुरु की शिक्षा हमें मिली है या नहीं मिली है मालूम नहीं पड़ेगा। इस लाइन से ऐसे मालूम पड़ता है, जिसको सतगुरु शिक्षा दे सो सेव करत निष्काम, वो सेवा करेगा लेकिन निष्काम करेगा। हमारे सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज एक कथा बताते थे। एक सेठ था बड़ा, वो बड़ा दान करता था, नम्र भाव से चलता था। उसने एक मकान बनाया, उसके 4 दरवाजे या समझो खिड़की रखी और चारों दरवाज़ों पे कुछ न कुछ देता था। एक पे कच्चा सीधा सामान, जिसको चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, जो भी चाहिए जिसको, 15 मिनट या आधा घंटा उस खिड़की पे देता था। दूसरे खिड़की में पक्का भोजन, पका पकाया जिसको चाहिए, दाल रोटी पकी हुई, सीरा पूरी जैसा भी हो वो। तीसरे पे कपड़ा देता था, चौथे पे पैसा देता था जिसको चाहिए। शास्त्रों में बातें बहुत लिखी है, कहते हैं ऐसे किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। कहते फिर नहीं दे, बोले नहीं। कहते सिंध में एक सेठ था, वो ज़माना बहुत सस्ताई का था, पर सबको वो चारा नहीं देता था। 25 पैसा 25 पैसा आज बोलते
पहले समझो वो चाराने, आप जितना भी समझो, एक चवन्नी हर एक को देता था। जो भी उसके पास आए उसको चौराना निकाल के देता था। तो किसी ने उसको, सेठ को पूछा कि आप सबको ये पैसा देते हो, मालूम है ये पैसे का क्या करते हैं? आप उसको चौराना निकाल के देते हो? बोले मुझे नहीं मालूम क्या करते हैं। बोले पूछो। वो सारा दिन चरस खा के, भांग की पी के, नशा करके वहाँ सोए रहते। बोले अच्छा चलो पूछ लेता हूँ। तो एक आया, उसने कहा कि सेठ जी हमको दे दो। तो उसने चाराना निकाला, उसको दे दिया। पूछा बेटा ये तू मेरे से पैसा चाराना ले जाता है, क्या करता है? बोले सेठ जी सच बता, सच बता। बोले हाँ सच बता। बोले मैं इसका अच्छा काम नहीं करता, मैं इसकी चरस लूँगा और चरस पी के जाकर के बस पड़ जाऊँगा, सो जाऊँगा। बोले अच्छा इसलिए करते हो? बोले फिर चरस पी के फिर मेरे को आशीर्वाद देते हो? बोले सेठ जी आप सदा खुश रहो, सदा आनंद में रहो और हमको ऐसे चवन्नी देते रहो, हम ऐसे पिए, भगवान आपको बड़ा सुख देगा, बड़ा सेठ बनाएगा, आपको कोई कमी नहीं रहेगी, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। बोले ठीक है आशीर्वाद करो। उसको दे दिया। जो व्यक्ति एक ही तरफ देखता है उसको वही तरफ चलना है, दूसरे का वास्ता नहीं है। आप कहेंगे कि ये गलत हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। एक गुरु का प्यारा था, गुरु ने उसको कहा बेटा लड़ाई चल रही है, लोगों को प्यास लगती है, पानी पिला। तो वो दुश्मन को भी पानी पिलाने लगे। तो किसी ने आकर के गुरु जी से कहा, गुरु गोविंद सिंह जी से, तो महाराज ये आपने किसको पानी पिलाने के ऊपर खड़ा किया? ये तो दुश्मन को भी पानी पिलाता है, नहीं पानी पीते तो वैसे ही मर जाते, और ये उनको पानी पिलाता है, पानी पिए उनमें जान आ जाती है, फिर हमारे से दोबारा आकर के लड़ने लगते, हमको मार देते। तो गुरुजी ने उसको बुलाया, बेटा इधर आ, तू किसको पानी पिलाता है? उसने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम। आपने कहा पानी पिलाओ, मैं आपका स्वरूप समझ कर जो भी आता है उसको पानी पिलाता, कोई भी आए। गुरु ने कहा बेटा अच्छा तू सबको पानी पिला, तेरे को मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इसमें गुरु महाराज जी एक बात बताते हैं, जिस पर सतगुर कृपा धारे, सो सुमरे हरि नाम प्यारे। पहली लाइन में लिखते हैं जिसको सतगुर शिक्षा दे, सो सेवा करत निष्काम। वो सेवा तो करेगा लेकिन सेवा के पीछे दूसरी कोई बात उसके होती नहीं है, उसने सेवा कर दी, बात खत्म। परंतु हम सेवा के पीछे दूसरी कोई बात रखते हैं कि मैंने सेवा की, इसका ये मिलना चाहिए, मैंने ऐसा किया, इसका फल ऐसा होना चाहिए। सेवा के बाद हमारी कोई बात रहती है, इसका मतलब हमने गुरु की शिक्षा नहीं ली है या गुरु ने हमको नहीं दी है, जैसा समझ लो। इस लाइन में ऐसा लिखा है, प्रेम से बोलो श्री राम। जिसको सतगुर शिक्षा दे, सो सेव करत निष्काम। वो निष्काम सेवा करता है। तो मैं आपको बता रहा था, वो 4 दरवाजे पे देता था, कच्चा सीधा, पक्का सीधा, भोजन पक्का भोजन, कपड़ा और पैसा, चारों देता था। उसका बड़ा यश फैल गया पूरे इलाके के अंदर जहाँ पे वो रहता था, आसपास में, पास पड़ोस में, आसपास के गांव के लोग भी आने लगे। ये अपने हिसाब से देता ही रहता था, सब जो भी आवे उसको दे दे, अपने समय से देता था। एक महात्मा ने सुना ये ऐसा कैसा व्यक्ति कि कपड़ा भी देता है, पक्का भोजन भी देता है, कच्चा सीधा भी देता है, पैसा भी दे देता है, ऐसा क्या है? चलो देखना चाहिए, ऐसे भक्त का दर्शन करना चाहिए, चलो देखते। आया वो महात्मा, तो पहली लाइन में खड़ा हो गया, भाई यहाँ क्या मिलता? कच्चा सीधा। खड़े आगे महात्मा को लेना नहीं था, वो
देखा और देख करके वो ऐसे निकल गया। सेठ जी दे रहे थे, मना आगे वाले ने लिया, महात्मा निकल गया, दूसरे ने लिया। अब दूसरी लाइन में महात्मा खड़ा कर, उसमें पक्का भोजन मिलता था, तो महात्मा ने आकर के उससे 2 रोटी जो दे रहा था उसे ले ली और महात्मा ने खा ली। तीसरी लाइन में खड़ा हो गया कपड़े वाली में, लेकिन सेठ को जैसे देखा आगे 1 नंबर आया तो महात्मा निकल गया। फिर चौथी लाइन में आया, जब पैसा देने लगा तो सारी लाइन आखिरी में खड़ा हो गया। आखिरी में जब आया इसका नंबर, सेठ देने लगा इसको पैसा, तो उसने कहा सेठ जी एक बात बताओ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, एक बात बताओ। बोले महाराज और कुछ चाहिए, ज़्यादा चाहिए? बोले नहीं कुछ चाहिए नहीं, मैं एक बात से आपसे बात पूछता हूँ। ये कथा पहले भी है, बताइए। महात्मा ने एक श्लोक में पूछा, चारों द्वारे देता हो नीचे करके नयन। सेठ देता कैसे था? ऐसे उठाया देता था, ऐसे देता था, आंखें नीचे, आंखें बंद, सिर नीचे, ऐसे देता था। चारों द्वारे देता हो नीचे करके नैन, कहो इस विध किसने दई तुमको शिक्षा देन। सेठ जी ऐसा आपको देने की शिक्षा या तरीका किसने सिखाया है? किसने आपको ऐसा तरीका सिखाया? सेठ कहता है गुरुदेव ऐसी बात नहीं है, साईं सबको देता है, पोषत है दिन रैन। वो परमात्मा सबको देता है, रात दिन सबकी पालना करता है, पर लोग नाम मेरो करे। लोग कहते हैं सेठ जी बड़ा अच्छा है, ये देता है, ये देता है, तो मुझे शर्म आती, याते नीचे नैन, इसलिए मैं नीचे आंख कर देता हूँ। ये हमारे को शिक्षा गुरु से मिलती है, निष्काम सेवा करने की। अगर हमारे जीवन में निष्कामता नहीं आई, इसका मतलब गुरु ने हमको शिक्षा नहीं दी है, या दी है तो हमने ली नहीं है। जितना आप फैसला करो, जिसको गुरु प्रेम का प्याला पिलाता है वो पीता है, जिसको गुरु परमात्मा की जानकारी देता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है, जिसको गुरु मिल जाता है उसके सब काम बन जाते हैं। गुरु का मिलना अर्थात गुरु की शिक्षा को धारण करना। गुरु तो आपको मिला, हमको मिला, लेकिन हमने गुरु की शिक्षा धारण नहीं की, इसका मतलब हमें गुरु मिला नहीं और हमारे काम पूरे हुए नहीं, अधूरे के अधूरे, हम भी अधूरे, काम भी अधूरे, ये सारा जीवन हमारा अधूरा रह जाता है। और अधूरे को कोई काम होता नहीं है, अधूरा तो खतरा होता है। नीम हकीम, नीम माना आधा। हर एक भाषा का शब्द अपना होता है, अर्थ उसका अपना होता है। उर्दू में नीम कहते हैं आधे को, नीम, नीम का पेड़ नहीं बोलता। नीम हकीम माना आधा हकीम, अधूरा हकीम, खतरे जान, वो खतरे की निशानी होता है, खतरे की घंटी होता है। अधूरा अधूरा कैसे? जो अधूरा हकीम होगा इधर की बात बताएगा, उधर से तो वो काम होगा नहीं, तो हम अधूरे के अधूरे रह जाते हैं और बहुत खतरा हो जाता है। हम संकटों से पार नहीं होते हैं, संकटों में और पड़ जाते हैं। इसलिए हमको तो ऐसे महापुरुष मिले हैं जिनके लक्षण कैसे हैं हम कह नहीं सकते कि वो किस तरह के महापुरुष होते हैं और उनमें कैसी कैसी भावनाएं, बातें होती है। हमारे गुरु महाराज देखो कैसे करते थे। दया सर्व जीवों पर करता था वो, दर्द हरता था वो, दुखी था सबका सजन, करता सबको प्रसन्न, वो तो दीन बंधु दाता
गुरु महाराज जी कैसे भोजन खिलाते थे। भोजन खिलाने वाले में जो भी है सबको बोलते थे इनको दो। और 1-2 दिन से ये बात चल रही है कि भोजन देने वाले ने उनको भोजन दिया लेकिन उनको तृप्ति नहीं हुई, बोले और दो। नहीं दिया तो गुरु महाराज को शिकायत की। गुरु महाराज कहते और दे दो, और दे दिया, और दे दिया। पूछा ये क्या करते हैं भोजन लेकर के? बोले महाराज ये बहुत गरीब है। वो जो देने वाला है वो बताता है, महाराज जी ये लोग बहुत गरीब हैं, इनके पास खाने के लिए नहीं है। आज तो आपका भंडारा चलेगा, 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा मेले में, फिर ये कहाँ से खाएंगे? ये आपका भोजन लेकर के, चावलों को लेकर के जाके सुखा के रख देते हैं। फिर जब कभी भंडारा नहीं होता है, भूख लगती है, गरीब है, इन चावलों को दोबारा से उबाल लेते हैं और थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल के दोबारा खा जाते हैं। इतने गरीब हैं। बोले खाते हैं, फेंकते तो नहीं है, खाते हैं तो दे दो इनको, और दे दो। चारों वर्णों को भोजन खिलाता था वो, जैसे जीवों को पानी पिलाता था वो, सेवा सबके करी, समदर्शी सुखकारी था वो, सब में समदर्शन, सब में परमात्मा को देखते थे, सब में भगवान को देखते थे, सब में भगवान को देख करके सबकी सेवा में लग जाते थे। सर्व जीवों का कल्याण करता था वो, नाम हर का जपा पाप हरता था वो, संतों महात्माओं में यही बात है, जो पापी से पापी होता है उसको भी पावन से पावन बना देते हैं। वाल्मीकि था, कितना पापी था, संतों ने उसको कैसे भी करके, उल्टा करके, सीधा करके, कोई भी मंत्र जपा करके उस पतित को पावन कर दिया। अजामिल कितना पापी था, संतों ने कैसे भी करके उसको कोई भी रास्ता बता के बेटे का नाम, भगवान का नाम रखवा करके उसको पावन कर दिया, और पावन से भी पावन कर दिया, बहुत पवित्र कर दिया, अति पवित्र कर दिया। पतितों को पार करना ये संतों महात्माओं का काम है। पतित पावन किया, पावन भक्ति दिया, पतित उद्धारण हारी था वो,
ट्राए गए, सब संशय हरे, दुख दूर करे, काटत चमकी यारी था। महाराज का अमृत वचन है, ये गुरु की शिक्षा है, ले जाओ। 11 तारीख है। जो कुछ परमात्मा ने आपको धन विद्या आदि दिया है वो बांट कर खाओ, अकेले नहीं। परमात्मा ने आपको धन दिया है तो अकेले हड़प नहीं कर जाओ। परमात्मा ने विद्या दी है तो वो किसी से छुपाओ नहीं, उसको बांटो। भगवान जू बख्शिशूं धन विद्या वगैरह जेकी तव्हांखे मिलियल आहिनि विरहाई खाओ अकेले न। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।